तो देखिए इनकम टैक्स का सीजन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। आईटीआर की फाइलिंग भी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। काफी सारे टैक्स पेयर्स ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भी फाइल कर दी है, लेकिन अभी भी बहुत सारे टैक्स पेयर ऐसे हैं कि जिनकी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी अभी पेंडिंग है। तो देखिए आईटीआर के अंदर अलग अलग फॉर्म होते हैं, आईटीआर 1 से लेकर आईटीआर 7 तक, जो अलग अलग इनकम के हिसाब से हमें राइट जो फॉर्म है वो चूज करना होता है और इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी होती है। तो देखिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कमीशन के बारे में। तो देखिए इंडिया के अंदर काफी सारे जो लोग हैं जिन्हें कमीशन इनकम होती है, जैसे कुछ इंश्योरेंस का काम करते हैं, इंश्योरेंस के एजेंट्स होते हैं जिनको इंश्योरेंस कंपनी से कमीशन मिलता है, या कोई एक्स्ट्रा और काम करने पर भी कमीशन मिलता है, और कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिस पर उन्हें ब्रोकरेज भी मिलती है। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर आपको कोई भी कमीशन इनकम हो रही है या कोई भी ब्रोकरेज इनकम हो रही है तो आपको कौन सा फॉर्म यूज करना होगा, कैसे आईटीआर कब तक फाइल करनी होगी, और आप पर टैक्स जो है कब एप्लीकेबल होगा। तो आज की वीडियो में हम डिटेल से इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देरी ना करते हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए अभी ना हम डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स के रिटर्न के बारे में कि अगर आपको कोई भी कमीशन से इनकम होती है तो आपको कौन सी आईटीआर जो है वो फाइल करनी है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं ईयर के बारे में। हमारा जो ईयर एंड है ना वो 31 मार्च 2026 को हुआ था, यानी कि कोई भी हमारा जो ईयर होता है वो 31 मार्च को खत्म होता है। तो लास्ट ईयर जो है 31 मार्च 2026 को खत्म हुआ है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 था। असेसमेंट ईयर 26-27 के हम जो रिटर्न फाइल करेंगे। तो अभी बात आती है इनकम हेड्स की कि देखिए इनकम हेड कितने होते हैं। देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टोटल 5 हेड के अंदर जो हमारी इनकम को डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला हेड आता है सैलरी। आपको कोई भी सैलरी या पेंशन से इनकम आती है तो सैलरी हेड में जाती है। दूसरा आता है हाउस प्रॉपर्टी। कोई भी आपको रेंटल इनकम आती है तो इसके अंदर जाएगी। प्रॉफिट गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कोई भी बिजनेस से या प्रोफेशनल से आपको इनकम हो रही है तो आप इस हेड के अंदर अपनी इनकम शो करोगे। कोई भी शेयर मार्केट से, म्यूचुअल फंड से, या आपको प्रॉपर्टी बेचने पर कोई भी फायदा नुकसान जो भी होता है, प्रॉफिट लॉस हो रहा है, वो कैपिटल गेन हेड के अंदर जाता है। इसके अलावा इन 4 हेड्स के अलावा जो कोई भी इनकम है, कोई भी इंटरेस्ट की इनकम है या कोई ऐसी इनकम जो इन 4 हेड्स के अंदर नहीं आती, वो अदर सोर्स में जाएगी। तो अभी बात आती है आईटीआर फॉर्म्स की। तो आईटीआर के देखिए टोटल ना 7 फॉर्म्स होते हैं, आईटीआर 1 से लेकर आईटीआर 7 तक, जो अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब पर डिपेंड करते हैं। तो देखिए नॉर्मल जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर होते हैं, एचयूएफ होते हैं, उनके लिए 4 फॉर्म्स होते हैं शुरू के आईटीआर 1 से लेकर 4 तक। 5, 6, 7 जो है कंपनी, ट्रस्ट, पार्टनरशिप फॉर्म्स के लिए होते हैं। इसके बारे में हम डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं कि आपकी इनकम के अनुसार आपके ऊपर कौन सा फॉर्म जो है एप्लीकेबल होगा। तो मेक श्योर कि आप सही फॉर्म चूज कीजिएगा। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। अब बात आती है कमीशन इनकम की। देखिए इंडिया के अंदर ना काफी सारे लोग हैं जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में काम करते हैं, उन्हें इंश्योरेंस का कमीशन आता है, ठीक है, या कोई पोस्ट ऑफिस के एजेंट्स हैं उनका कमीशन आता है, या कोई ब्रोकर हैं, जनरल ब्रोकर प्रॉपर्टी की डीलिंग करते हैं, या कोई शेयर मार्केट के ब्रोकर्स हैं, उन्हें भी कमीशन की इनकम आती है, या कोई जॉब वर्क इनकम अर्न करने वाले भी लोग हैं, या कोई प्रोफेशनल्स भी हैं जिन्हें कमीशन इनकम आ रही है। तो देखिए अब आईटीआर फॉर्म कौन सी इनकम के अनुसार हमें चूज करना होता है। तो देखिए आईटीआर फॉर्म जो है ना आपकी इनकम के हिसाब से आप चूज करोगे। आईटीआर 1 बेसिकली होता है ज्यादातर सैलरी पर्सन, रेंटल इनकम या अदर सोर्स की इनकम के लिए। आईटीआर 2 एग्रीकल्चर इनकम है, कैपिटल गेन है, कोई भी स्पेशल रेट की इनकम, रोटरी, गैम्बलिंग, क्रिप्टो करेंसी से आ रही है तो आईटीआर 2 का फॉर्म चूज करोगे। बिजनेसमैन हो तो आईटीआर 3, बिजनेसमैन और प्रेजेंटिव स्कीम में आईटीआर फाइल करना चाहते हो तो आईटीआर 4 का फॉर्म चूज करोगे। कोई भी फर्म हो, एलएलपी हो तो आईटीआर 5, कंपनी है तो आईटीआर 6, अगर आप कोई ट्रस्ट है तो आईटीआर 7 का फॉर्म आप चूज करेंगे। अब देखिए अगर आपकी कोई मेन इनकम कमीशन से आ रही है, ठीक है, कोई आप एजेंट हैं, आपको कमीशन मिलता है, ठीक है, और वो क्रॉस कर जाता है 5 लाख को, और वो क्रॉस कर जाता है 5 लाख को ओल्ड रिजीम में, और न्यू रिजीम में 12 लाख की लिमिट को आप क्रॉस कर जाते हो ना, तो उसके ऊपर देखिए आपको टैक्स पे करना होता है, और आपको ना आईटीआर 3 फाइल करनी जरूरी होती है। देखिए अगर आप कोई भी कमीशन इनकम आपको आ रही है, मेन सोर्स आपका कमीशन का है, और आपकी इनकम ओल्ड रिजीम में 5 लाख को और न्यू रिजीम में 12 लाख को क्रॉस कर जाती है, तो आपको टैक्स भी पे करना पड़ता है और आईटीआर 3 फाइल करनी होगी। आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होगा, बैलेंस शीट मेंटेन करनी होगी, ठीक है, क्योंकि देखिए एंटायर रिसिप्ट इज नॉट योर इनकम, क्योंकि आपको जितना भी पैसा आया देखिए वो सारी आपकी इनकम नहीं। तो हम एक्सपेंसेस करते हैं, ट्रैवल भी करते हैं, और भी देखिए हम ऑफिसेज भी बनाते हैं, हमें हमारे काफ़ी सारे एक्सपेंसेस होते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, एक्सपेंसेस दिखा सकते हैं, उनका क्लेम ले सकते हैं एक्सपेंसेस का, और हमारी जो नेट इनकम बचेगी ना उसी के ऊपर हम जो है टैक्स पे करेंगे। अब देखिए
अगर आपकी पार्ट टाइम इनकम है कमीशन से और वो 5 लाख से कम है ओल्ड रिजीम में और 12 लाख से कम है न्यू रिजीम में इंक्लूडिंग अदर इनकम, यानी कि आपकी जो कमीशन की इनकम है ना वो 5 लाख से कम है ओल्ड रिजीम में, न्यू रिजीम में 12 लाख से कम है और उसके अलावा कोई सैलरी से इनकम आ रही है, हाउस प्रॉपर्टी से आ रही है, अदर सोर्स इनकम आ रही है ना, तो आप ITR 1 का फॉर्म भी चूज कर सकते हो, क्योंकि आप ना इनकम जो है ना अदर सोर्स हेड के अंदर शो कर सकते हो। आप अपनी कमीशन की इनकम जो है अदर सोर्स के हेड में आप शो कर सकते हो। अब ITR 4 का फॉर्म क्या होता है? ITR 4 का जो फॉर्म है ना वो प्रेजेंटिव टैक्सेशन के लिए होता है, ठीक है। तो देखिए, अगर आप सेल का काम करते हैं, चाहे रिटेल हो या होलसेल हो, आप 44AD का सेक्शन सेलेक्ट करोगे। प्रोफेशनल हैं, सर्विस देते हैं, तो आप 44ADA का सेक्शन सेलेक्ट करोगे। कोई भी ट्रांसपोर्टर हो गुड्स के, तो आप 44AE के अंदर अपनी रिटर्न फाइल करेंगे। आपको नेट प्रॉफिट दिखाना होता है, ग्रोस रिसिप्ट्स के ऊपर 8%, 6%, ठीक है, और 50% प्रोफेशनल्स के लिए होता है, ठीक है। इजी फॉर्म है ITR फाइल करने के लिए, लेकिन सुटेबल नहीं है कमीशन इनकम के लिए। अगर आपको कोई भी कमीशन इनकम आती है, कमीशन अर्न कर रहे हो ना, तो आप ITR 4 फाइल नहीं कर सकते। देखिए, या तो आपको ITR 3 फाइल करनी होगी या ITR 1 का फॉर्म आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है ITR 4 जो है ना 44ADA स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स के लिए, ठीक है। आप कोई भी प्रोफेशनल हैं तो आप ITR 4 फाइल कर सकते हो सेक्शन 44ADA में, लेकिन कमीशन के लिए नहीं। प्रोफेशनल कौन से इंक्लूड कर सकते? कोई भी मेडिकल लाइन के प्रोफेशनल हैं, इंजीनियरिंग के प्रोफेशनल हैं, कोई लीगल प्रोफेशनल है, आर्किटेक्चर है, अकाउंटेंसी का बिजनेस प्रोफेशन है आपका, टेक्निकल कंसल्टेंसी देते हैं, कोई इंटीरियर डिज़ाइनर है, तो देखिए आप ITR 4 का फॉर्म जो है वो चूज कर सकते हैं। कमीशन के केस में आप चूज नहीं कर सकते। अब 1 का फॉर्म कौन सिलेक्ट कर सकता है? अगर आपकी सैलरी की इनकम है सेक्शन 192 में, ठीक है, आप ITR 1 सेलेक्ट कीजिए। कमीशन के साथ अगर आपको सैलरी आ रही है, ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा सेक्शन 26AS में, AIS TIS में कि आपकी जो इनकम है ना वो 192 सेक्शन 192 के अंदर ही आ रही है ना। प्रॉपर फॉर्म चूज करना है ITR फाइल करने के लिए। रिकॉर्ड्स को जो है, ट्रांजेक्शन्स के जो रिकॉर्ड है उन्हें आप ध्यान से संभाल कर रखिए, ठीक है। अब डिफेक्टिव रिटर्न कर देते हैं। लास्ट ईयर ना डिपार्टमेंट ने काफी सारी रिटर्न जो है ना डिफेक्टिव कर दी थी, नोटिस दे दिए थे 139(3) के। उसमें हुआ क्या था, किसी को इनकम आ रही थी अंडर सेक्शन 194H, C और J से, तो वो उन्होंने क्या किया, लोगों ने, टैक्स पेयर्स ने क्या किया, सेक्शन 194H, C या J से कोई इनकम आ रही होती है ना, वो आपकी एज ए बिजनेस एक्टिविटी में इनकम काउंट होती है। बिजनेस एक्टिविटी में आप उसके रिसिप्ट्स दिखाते हो, लेकिन काफ़ी टैक्स पेयर्स ने क्या किया, अदर सोर्स के अंदर इनकम दिखा दी और ITR 1 फाइल कर दी। तो डिपार्टमेंट ने बोला कि वो तो आपकी बिजनेस की इनकम थी, आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। प्लीज़ आप अपनी रिटर्न को चेक कीजिए और डिफेक्ट को जो है दूर कर दीजिए। लेकिन कई केसेस में क्या हुआ था, ITR 1 के अंदर भी जो रिटर्न है वो प्रोसेस हो चुकी है, ठीक है, लेकिन किसी टैक्स पेयर्स के अगर ट्रांजेक्शन ज़्यादा थे तो उनको प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ी थी। देखिए, हमारा यही सजेशन है, जब भी आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करो, AIS TIS और फॉर्म 26 या जरूर चेक करो, सेक्शन जरूर चेक कर लीजिएगा कि आपको कोई भी रिसिप्ट हो रही है ना, तो कौन से सेक्शन के अंदर आपको पेमेंट आ रही है, ठीक है। आप अपनी ITR जरूर फाइल कीजिएगा। आपका एक पर्सनल टैक्स कंसल्टेंट जरूर होना चाहिए जो आपको गाइड कर सके, प्रॉपर ITR फाइलिंग में आपकी हेल्प कर सके, आपकी ITR फाइल कर सके। अगर आप इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहते हैं, अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करवाना चाहते हैं, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और ऐसे ही और अपडेट्स देखते रहने के लिए, इंफॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।